नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शंस के पार्ट 3 है ये। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, कैसे इसका एडिशन किया जाता है, कैसे इसका डिविडेशन किया जाता है, दशमलव भिन्न का एडिशन डिवाइडेशन, उसके बाद से होल संख्या से इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कैसे करेंगे, दशमलव भिन्न की गुणा कैसे करेंगे, दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग कैसे देंगे, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से कैसे भाग देंगे, ये तमाम इन्फॉर्मेशन, दशमलव भिन्न का एचसीएल और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये सारे तमाम पॉइंट्स जो है वो लास्ट के दो वीडियोज में हम कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जो हम इस समय आगे यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें ये है कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है, मतलब रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। याद रखिए इस पॉइंट से मोस्टली क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़िए। ध्यान से, अगर किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट। रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होता क्या, पहले ये जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है। यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आए, तो ऐसी भिन्न पुनरावृत्ति भिन्न कहलाती है। ऐसे भिन्नों को प्रकट करने के लिए पुनरावृत्ति अंकों के सबसे पहले तथा अंतिम अंक के ऊपर बिंदु लगाते हैं अथवा पुनरावृत्ति अंकों पर रेखा खींच देते हैं, जिसे पुनरावृत्त रेखा भी कहते हैं। इफ एनी डेसिमल फ्रैक्शन देयर इज अ कंटिन्यूस रिपीटेशन ऑफ एन आर मोर डेसिमल डिजिट्स। मतलब क्या है इसको समझते हैं यहाँ से। जैसे ये है आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो लिखा है 2/3, इसको आप डिवाइड कीजिए। तो अब क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है कि 2 में 3 से भाग तो जाएगा नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे। पॉइंट जब हम डालते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पर 0 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब भाग देते हैं। 3 6 जा 18, अब 20 में से 18 गए, 2 बचा, फिर से 2 पर 0 गया, फिर 3 6 जा 18, फिर 20 में से 2 गया, 18 गया, बचा कितना, 2 बचा, फिर से 2 बचा, फिर यहाँ पर 3 6 जा, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसी को कह रहा है कि डेसिमल के बाद कोई भी ऐसा डिजिट जो अपने आप को कंटिन्यू कर रिपीट करे, बार बार रिपीट करे, और ये कब तक रिपीट करे, अनंत। तो इस प्रकार का भिन्न होगा उसको क्या हम बोलते हैं, इस प्रकार के डेसिमल भिन्न को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। वही ये कह रहा है कि जब रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे, इट इज कंटिन्यू रिपीटेशन, वन या तो 1 हो सकता है कि 2 भी हो सकता है यहाँ पर 6 का जब 5 हो, फिर 6 5 6 5 6 5 करता, ये आगे बढ़ता जाए। आर मोर डेसिमल डिजिट 1 हो या मोर डेसिमल, देन सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिपीटिंग फ्रैक्शन। इस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, रिपीटिंग फ्रैक्शन। इस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति भिन्न। टू रिवील सच फ्रैक्शन, अब इस प्रकार के फ्रैक्शन को रिवील मतलब लिखते कैसे हैं, इस प्रकार के फ्रैक्शन को प्रकट कैसे करते हैं। और डॉट इज प्लेस्ड अबव द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.6। अब क्या कह रहा है कि अ डॉट मीन्स पॉइंट, डॉट मीन्स बिंदु, और डॉट इज प्लेस एबव द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। इसमें एक ही डिजिट है, तो आप एक डिजिट के ऊपर यहाँ पर डॉट एक लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, या फिर इसको 0.6। दूसरा क्या है, अथवा पुनरावृत्ति अंक, जो भी अंक है, मतलब जो ये पुनरावृत्ति अंक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, रेखा खींच देते हैं। ऑफ द रिपीटेड आर अ लाइन इज ड्रॉन ओवर द रिपीटेड डिजिट। जो भी डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर एक
ऐसे लाइन खींच दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये जो डिजिट है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो जैसे मैंने इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉइंट खींच देंगे या फिर यहाँ पर एक डॉट बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो 6 है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। अब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। 22 डिवाइडेड बाई 7, ये भी अगर डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21। फिर क्या होगा, पॉइंट आप लेंगे, 1 बचा, 1 पर 0 होगा, 10 हो गया, 10 में फिर से एक बार दबा देंगे तो 7 1 1, फिर क्या बचा, 3 बचा, फिर 0, फिर क्या होगा, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, 30 में से 28 गया 2, तो 2 अगर बच गया तो 2 पर फिर 0 अगर जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब कितना बचा, 6 बचा, 6 पे फिर अब 0 बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 8 जा 56 करेंगे। अब कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा, 4 पर फिर 0 डालेंगे तो क्या होगा। अब क्या करेंगे, 7 5 जा 35, फिर कितना बचा, 5 बचा, 5 बचा, फिर 5 पर अगर आप 0 डालेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, फिर कितना बचा, 1। अब फिर से ये प्रोसेस चालू हो गया, क्यों, क्योंकि 1 पर जब 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में वजह 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर से क्या बचेगा, 3। मतलब क्या हुआ, ये संख्या फिर से अपने आप को रिपीट करना चालू कर दी। 7 के बाद फिर से वही 1 4 2 8 5 7, मतलब ये क्या हुआ, ये अपने आप को, ये जो पूरी डिजिट्स हैं ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ एक बार रिपीट किया, फिर एक बार रिपीट किया, फिर एक बार, ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसी को कैसे हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू कीजिए, हम क्या करेंगे इसको, 1 4 2 8 5 7, ऊपर क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, 1 आर सॉरी, अ डॉट इज प्लेस एबव द फर्स्ट डिजिट के ऊपर, अंक, पहले अंक के ऊपर, पहले अंक के ऊपर एक डॉट लगाइए, और फिर क्या कह रहा है, प्लेस एबव द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट मतलब 7, अंतिम डिजिट के ऊपर फिर से। तो जब ये करेंगे तो इससे क्या समझ में आएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी जो नंबर है अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर दूसरा तरीका क्या है, वो कह रहा है कि 1 4 2 8 5 7 के ऊपर क्या करेंगे, एक ऐसे रेखा खींचेंगे, तो ये अपने आप को क्या हुआ सॉरी, ये अपने आप को क्या कर रहा है, डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप लीजिए, इसमें भी आप देखेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 के ऊपर एक डॉट और 7 के ऊपर एक डॉट, या फिर यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिए। अब ये देखिए, ये भी सेम कर रहा है, 8 क्या कर रहा है, खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 के ऊपर एक डॉट, याद रखिएगा सिर्फ 8 के ऊपर। यहाँ पर देखिएगा, इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो 1888 में सिर्फ 8 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 1 रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के दशमलव को हम क्या कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। इसमें भी पुनरावृत्ति दशमलव जो होता है, या फिर रिपीटिंग डेसिमल में भी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन 2 प्रकार के हैं, अभी पढ़ लेते हैं। तो इसमें सिर्फ 8 रिपीट कर रहा है, तो हमने क्या किया, 8 के ऊपर हम उस डिजिट पॉइंट को डालेंगे, ना कि 1 के ऊपर। यहाँ पर हम 8 के ऊपर रेखा खींचेंगे, ना कि 1 के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। और अगर कहीं भी क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिला, पॉइंट ऊपर या इस प्रकार का रेखा, तो आप समझ जाइए कि ये जो डिजिट है वो खुद को बार बार रिपीट करती है। आगे बढ़ते हैं। प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, वो तो हो गया कि आप रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपने देख लिया। अब प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है सॉरी, प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, वो क्या होती है, शुद्ध पुनरावृत्ति कराती है। अब फ्रैक्शन इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड इज कॉल्ड प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब क्या हुआ हम उसी एग्जांपल को लेते हैं, पर 2/3 लिए। इसमें क्या हो रहा था, जो एक डिजिट था
वो वही अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा था। कैसे? 3 6 18, फिर 2 बचा 20 हुआ, फिर 3 6 18, फिर 20 हुआ, फिर 3 6 18, फिर 3 से 3 6 कंटिन्यू जा रहा है। मतलब ये जो 6 है ये अपने आप को कंटिन्यू रिपीट कर रहा है। तो जिस फ्रैक्शन में जो पहला डिजिट, मतलब जो डिजिट्स है, पहला नहीं ऑल द डिजिट, इसमें एक डिजिट है, ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट रिपीटेड इज कॉल्ड प्योर डिजिट। मतलब वो अपने आप को रिपीट करे, उसको क्या करेंगे? प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे अगर कोई यहाँ पर 0 है और यहाँ पर लिखा हो 5 6 5 6 5 6 5 6, इसका मतलब क्या हुआ? 5 और 6 5 और 6 5 और 6 5, ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये क्या हो जाएगा? प्योर रिपीटिंग डेसिमल। अब जैसे मान लीजिए कोई डिजिट हो 0 1 5 1 1 1 1 1 1, तो क्या ये प्योर डिजिट है? प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद के सारे जो डिजिट्स है वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 रिपीट कर रहा है, सिर्फ 1 रिपीट कर रहा है। ये 5 जो ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। A fraction in which all the digit after the decimal point, after the decimal point के बाद are repeated is called all digits repeated called pure repeated decimal। ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाती है। अब आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं। Once again I will request to all my dear students, अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में पहुंचे और आप उसे देख सकें। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए भी हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को सरल भिन्नों में परिवर्तित करना। अब हमें ये पता चल गया कि प्योर रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आपको इतना तो पता चल गया कि प्योर रिपीटिंग डेसिमल या शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव क्या होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 उठाते हैं। 0.3333, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, ये रूल्स क्या कह रहा है। सॉरी, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिखें। मतलब जो पॉइंट खुद को रिपीट कर रहा है उसको बिना डेसिमल के अंश में लिखिए। मतलब राइट प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन न्यूमरेटर विदाउट डेसिमल पॉइंट। राइट प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन जो रिपीट अपने आप को कर रहा है, जो ये फ्रैक्शन है, इसको क्या कीजिए न्यूमरेटर अंश में लिखिए विदाउट डेसिमल। तो ये क्या है? 3 है, 3 को लिख दिया हमने। अब क्या कह रहा है? एंड टेक 9 इन द डिनोमिनेटर, मतलब तथा हर में 9 लीजिए। ठीक है भाई, ये ले लीजिए। कितनी बार लेना है इसको पता तो होना चाहिए, कितनी बार लेना। क्या आप कह रहा है? 9 उतनी बार ले जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब एज मेनी टाइम्स द डिजिट्स आर रिपीटेड। मतलब कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ तो एक ही डिजिट है, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने क्या लिया? एक बार 9 लिया केवल। तो समझ में आ गया क्या करना है। जो आपका डेसिमल पॉइंट है, जो प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है, उसमें से जो डिजिट्स है उनको पहले हम क्या करेंगे? अंश में या न्यूमरेटर में लिखेंगे। फिर उसके नीचे हर में या डिनोमिनेटर में हम 9 लेंगे। ये रूल है कि आप 9 ही लेंगे। तो आपने 9 ले लिया। अब 9 आपने ले लिया, कितनी बार लेंगे? तो जितने अंक रिपीट होंगे उतनी बार। एक अंक है, एक ही अंक रिपीट खुद को कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 3 1 जा 1, 3 और 3 3 जा, तो ये आपका क्या हो गया? सिंपल फ्रैक्शन हो गया। तो आपने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा इसी को प्रकार से दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 0.67667। पहले तो हमें पता चल गया कि
कि सारे जो डिजिट्स है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है मतलब ये क्या हुआ, प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो गया ये। अब इसको सॉल्व कैसे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में या साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रूल्स को देखते हैं। जो भी डेसिमल के बाद के नंबर से उसको यहाँ लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 67। अब क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि हर में डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 9 लेंगे। कितनी बार, जितनी अंक डिजिट को ये जितनी बार ये अपने आप को रिपीट करा, कितने डिजिट यहाँ पर है 1 और 2। तो हमने क्या किया, एक बार तो ले लिया, एक बार और लेंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। अब आ जाइए थर्ड पर। थर्ड क्या कह रहा है, 0.3251 फिर 3251, ये आगे बढ़ता जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 3251 अपने आप को ये क्या कर रहा है। अब देखिए इसमें कुछ छूटा है, क्या छूटा हुआ है, यहाँ पे या तो पॉइंट लगाइए तभी पता चलेगा कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, या यहाँ पर एक लाइन खींचिए, यहाँ पर भी एक लाइन खींचिए, आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3251 ने क्या किया, अपने आप को रिपीट किया। रूल क्या कह रहा है सिंपल फ्रैक्शन बनाने का, कि जो संख्या है हम इसको ऊपर लिखेंगे। 3251 हमने लिख दिया। अब नीचे हम 9 लेंगे। कितनी बार लेंगे, कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं खुद को, 1 2 3 4, 4 है तो हम 49 लेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी नंबर है, जो भी वो फ्रैक्शन है, उसको हम अपना न्यूमिनेटर या अंश में लिखेंगे, तथा हर में तथा डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे। कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स वी विल राइट हियर 9। तो द आंसर इज एज मेनी टाइम्स एज द डिजिट्स आर रिपीटेड। जो भी डिजिट्स अपने आप को जितनी बार रिपीट कर रहा है उतनी ही बार हम यहाँ पर वी विल राइट हियर 9। I hope you have understand the how to convert pure repeating decimal fraction into simple fraction. तो let's move। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टडी हियर व्हाट इज द मिक्स रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मिक्स रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड, वो मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाती है। सॉरी, गले में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सच अ फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। क्या कह रहा है कि जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 39999, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सच अ फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट आर नॉट रिपीटेड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। आपने यहाँ पर ध्यान अगर दिया होगा तो जो 3 है वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, एंड सम डिजिट आर रिपीटेड इज कॉल्ड मिक्स रिपीटिंग। कुछ डिजिट है जो खुद को रिपीट कर रहा है बट ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होगा, मिक्स रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न में आपको 2 प्रकार के डिजिट्स मिलेंगे, एक जो खुद को रिपीट नहीं कर रहा होगा, दूसरा जो खुद को रिपीट कर रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं मिक्स रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए 67666 में जो 6 है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है लेकिन 7 खुद को रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, इसको हम दर्शाएंगे कैसे, इसको दर्शाएंगे जैसे ये 9 है, 9 खुद को रिपीट कर रहा है तो 9 के ऊपर हम या तो डॉट डाल देंगे या रेखा खींच देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है तो या तो हम यहाँ पर डॉट डाल देंगे 6। तो इससे क्या पता चल जाएगा, 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है। यहाँ क्या पता चल रहा है, 9 अपने आप को रिपीट कर रहा है, 7 अपने आप को रिपीट या नहीं कर रहा, 3 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। तो इस प्रकार का जो भी फ्रैक्शन होगा, सच अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स रिपीट डेसिमल फ्रैक्शन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिक्स रिपीट डेसिमल फ्रैक्शन क्या है और प्योर रिपीट डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। प्योर रिपीट डेसिमल फ्रैक्शन में सारे दशमलव के बाद के आफ्टर द डेसिमल पॉइंट all digit will repeat itself, but in the mixed repeating decimal fraction some digits are not repeated and some digits are repeated। प्योर में क्या होगा, प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद सारे जितने भी डिजिट्स है वो अपने आप को रिपीट करेंगे, लेकिन मिक्स में नहीं होगा। तो अब हम
मिक्स रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को सरल भिन्नों में कैसे परिवर्तित करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमने उसमें क्या देखा था, एक बार पुनरावृत्ति भाग में से अपुनरावृत्ति भाग को घटाकर अंश में लेते हैं तथा हर में जितने पुनरावृत्ति अंक है उतनी बार 9 और उनके आगे 0 लगाते हैं जितनी बार अपुनरावृत्ति अंक है। क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा तो इसको समझते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को उठा लेते हैं 0.18। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पर ये जो डिजिट है वो अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर 6 जो है वो खुद को रिपीट कर रहा है और यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया मतलब 54 खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये समझ में आ गया क्या किसको रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 8 खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 0 1 8 8 8 8। ये समझ में आ गया कि मिक्स रिपीट है। अब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर कह रहे हैं, वंस द नॉन रिपीटेड पार्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिपीटेड पार्ट। आपको पता है कि जो हमने देखा था मिक्स रिपीटिंग में क्या था, जो संख्या थी हम उसको टोटल लिखते हैं किस में, जो इसका आपका अंश है, अंश में हम क्या करते हैं इसको सारा का सारा न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में पहले इसको लिखेंगे संख्या को 18। अब क्या कह रहा है कि वंस द नॉन रिपीटेड पार्ट इज सब्सट्रैक्टेड, मतलब जो अपुनरावृत्ति भाग है उसको क्या करेंगे घटाकर अंश में लेते हैं। अब यहाँ पर घटाने के लिए कह रहा है 18 में से हम क्या घटाएंगे 1, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग हम क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 9 तो हम लेते थे, हम 9 अभी भी लेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करते थे कि जितनी बार वो रिपीट करता था हम 9 को बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे कि उतनी बार 9 लेकर उनके आगे 0 लगाएंगे। कितनी बार, जितनी बार जो संख्या अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट है जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। तो अब ये कंप्लीट क्या होगा, 18 में से 1 गया 17 और ये 19। आई होप ये इसका आंसर हुआ। फिर से एक बार समझते हैं सेकंड नंबर के एग्जांपल से। सेकंड नंबर के एग्जांपल क्या कह रहा है सेकंड नंबर के एग्जांपल लेते हैं, सेकंड नंबर के एग्जांपल लेते हैं 0576। ठीक है, 0576 में जो मैंने आपको बताया था ये कि जो 6 है वो खुद को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, पूरे पहले तो पूरी डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे 576 और उसमें से माइनस करेंगे किसको, जो रिपीट नहीं कर रहा है डिजिट, मतलब इन दोनों को 5 और 7 को इसमें से माइनस करेंगे। अब नीचे रूल्स क्या कहता है 9 लेंगे, कितनी बार लेंगे, हाउ मेनी टाइम्स वी विल पुट हियर राइट हियर 0, जो जितनी बार जो डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब 5 और 7 दो डिजिट हैं जो अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स 0 लेंगे। अब समझ में आया होगा 9 के बाद कितनी बार 0 लेंगे। और ये 5 7 जो है वो कहाँ से आया, क्यों माइनस कर रहे हैं, ये 5 7 वही है जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। अब इसको क्या है 576 में से 57 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 519 डिवाइडेड बाई 900, यही आपका आंसर होगा। इसको भी समझ लेते हैं, इसको समझने से शायद आपको और बेहतर समझ में आ जाए कि कैसे करेंगे। ये क्या है संख्या, इसमें याद रखिएगा ये जो है ये मतलब ये 5 4 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो 0 ये डेसिमल हो गया 1 2 5 4। कैसे इसको करेंगे हमें पता है कि सबसे पहले हम इस पूरे को क्या करेंगे कि न्यूमरेटर या अंश में लिखेंगे। तो लिखिए 1 2 5 4। अब ये कह रहा है कि इसमें माइनस कीजिए, यहाँ कह रहा है कि पार्ट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिपीटेशन पार्ट, किसको नॉन रिपीटेशन को। तो जो नॉन रिपीटेशन है वो क्या है, ये 12 है, तो हम इसमें से 12 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। नीचे फिर क्या लिखेंगे रूल्स के अनुसार से 9, बट यहाँ पर 0 कितनी बार लगाएंगे, जितने डिजिट्स अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो कितने डिजिट नहीं कर रहे हैं अच्छा हाँ, यहाँ पर 9 हम कितनी बार लिखेंगे, जितनी बार डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, जितने तो कितने डिजिट कर रहे हैं 1 और 2, तो यहाँ पर एक और हम 9 लगाएंगे।
रूल्स पीछे आपने देख रखा है कि 9 हम उतनी बार लगाते हैं जितनी बार की डिजिट्स अपने आप को रिपीट करते हैं। यहाँ पर अगर एक और डिजिट होता तो हम यहाँ पर एक और 9 बढ़ा देते हैं, जो अपने आप को रिपीट करता रहता। अब यहाँ पर देखिए 2 डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर 20 लगा देंगे। अब जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1242 डिवाइडेड बाई, अब जब 2 से इसको भाग देंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा 16550, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है, प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है, प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर मिक्स रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, और मिक्स रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो डेसिमल्स है उनके आरोही और अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, राइट फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, मतलब बिल्कुल ही विपरीत, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। कैसे? तो असेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं, जो डिसेंडिंग ऑर्डर मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यदि हम संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक व्यवस्थित करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उन्हें अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। व्यवस्थित का अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ, घटते हुए क्रम में, घटते हुए मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कोई भी चीज जो नीचे की तरफ आ रही है दैट इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जैसे मान लीजिए डिजिट में लिखना है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हम ऊपर जो है ना 9 वहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर कोई संख्या आपको दे दी जाए कि यहाँ पर 5 7 3 2 1 और इसको ये कहे कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2 1। क्यों? क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम जो घटता हुआ हो उस, और इसके अपोजिट असेंडिंग, असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा हो। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो ऊपर की तरफ जा रहा हो। मतलब अगर 2 से अब स्टार्ट करें 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो ये समझिए कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में। जैसे मान के चलिए कि असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम क्या है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा आप देखते हैं कभी कभी क्या करता है, हाफ होता जाता है, हाफ होता जाता है, मतलब वो छोटा घटता जाता है। तो घटता मतलब अवरोही क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। और पहले चंद्रमा क्या होता है, घटा हुआ होता है, थोड़ा निकलता है, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, मतलब एक बार जाकर प्रौढ़ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो डेसिमल फ्रैक्शंस है, उस डेसिमल फ्रैक्शन का आप किस प्रकार से आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको लिखेंगे, आरोही क्रम में इसको कैसे आप लिखेंगे और इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे करेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में कैसे करेंगे। तो उस केसेस में आप इसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 7/9, उसके बाद से 11 13 16 19 और 21 25, ये मान लीजिए 4 आपको फ्रैक्शन दे दिया है और इसी का आपको असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 से 7 को डिवाइड कर दीजिएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। उसी प्रकार सबका डेसिमल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा और डेसिमल फ्रैक्शन निकालने के बाद से आप इसको बढ़ते हुए क्रम में पुट कर दीजिएगा। जब डेसिमल फैक्टर में जो भी आएगा उसको आप बढ़ते हुए क्रम में जब लेकर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे इसका जो मान है 7/9 का जो मान है वो कितना होगा। अगर आप इसको डेसिमल में निकालेंगे तो 0, ये 70, फिर
9 7 63, तो 7, फिर से 7, फिर से 7, ये 7 7 आगे बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब कि इसका मान जो है वो क्या है, 7 है। ठीक इसी प्रकार निकालेंगे आप तो इसका भी मान आ जाएगा। तो जो इसका मान आएगा उसके अनुसार से आप बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में इसको पुट कर दीजिएगा, तो ये इसका अवरोही और आरोही क्रम आ जाएगा। वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अब हम डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड हुए जो वो क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आएंगे डेसिमल से रिलेटेड से कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो हम आगे के 3 से 4 वीडियो में सीखेंगे। क्योंकि 3-4 वीडियो में 8 से 9 एक एक वीडियो में क्वेश्चन लेकर आऊँगा, करीबन 35 से 40 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे इसे, ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये जो 3 वीडियो थे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थे कि किस प्रकार से डेसिमल फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन सॉल्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम आगे इनके क्वेश्चंस और आंसर पर जाएंगे। तो आप आगे के वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे पहले पीछे के जो भी वीडियो उन्हें जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक के लिए थैंक यू। और अपने ड्रीम की प्रिपरेशन आज से शुरू कीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम खुद ही हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के बीच में आते हैं, अगर हम अपने सपने की तैयारी पहले से ही शुरू ना करें। थैंक यू।